जैन 26 में अगर बोथ ग्रुप्स की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाय, दिस इज ये सक्षम जैन और मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा प्लानर लेके आया हूँ। और आप इस प्लानर को समझोगे ना तो आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि अपन को प्लानिंग करनी कैसे होती है। आपको कैसे कैसे रिविजन्स में आपको अपना टाइम बचाना है, कैसे आपको 1.5 डेज की अप्रोच करनी है। यस, ऑडिट में आपको 2.5 डेज मिले, दैट इज़ बोनस। बट आपको ओवरऑल कैसे प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए, ये आपको इस वीडियो से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप फ्लेक्सिबल रहना। मैं एक जनरल प्लान बना के दूंगा, बट प्लान आपको क्या करना होगा, उसमें थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करना होगा। ठीक है क्या? हाँ सर। सो राजा, होता क्या है, अपन फ्लो कैसे रखते हैं? फ्लो ऑफ स्टडी ऐसा रहता है कि क्लासेस क्लासेस के बाद में आपकी सेल्फ स्टडी करनी होती है। आपको एक बार अपना ये हो जाता है, उसके बाद में अपन को 2 रिवीजन लगाने होते हैं। ठीक है, अब मैं क्या बोलता हूँ, थोड़ी सी अप्रोच को डिफरेंट करो, लास्ट से पकड़ते हैं। आपको लास्ट डे रिवीजन में कितना टाइम मिलता है भाई? 1.5 डे, है ना? तो यहाँ पे जो रिवीजन 2 होगा उसमें अपन को 1.5 डे में अगर अपन को यहाँ कवर करना है तो इसको अपन को 3 डे, 3 डे या 2.5 डे में कवर करना ही होगा। हाँ सर, और अगर ये करना है तो मेरे को रिवीजन 1 एनी ऑफ 5 डे में कवर करना होगा। इसी तरीके से प्लानिंग होती है। सर हमारे तो लेक्चर्स बाकी है। ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है तुम्हारा एकाध सब्जेक्ट का लेक्चर्स बाकी हो, वो उसके लिए भी मैं पूरी प्रॉपर तरीके से तुम्हें एक गाइडेंस देता हूँ। तो मेरी बात को सुनो। आप क्या करो, 1 जनवरी को एक कट ऑफ डेट मान लो अपनी, क्योंकि उसके 1 जनवरी इज योर कट ऑफ डेट। ठीक है, लास्ट फर्स्ट पेपर आपका आ ही जाता है, तो 1 जनवरी मैंने आपके लिए कट ऑफ डेट बोल दी। ठीक है, 15 दिसंबर से 1 जनवरी एक स्लॉट है तुम्हारा जिसमें तुम्हें सेकेंड रिवीजन करना है। अब सर इसमें मैंने कितना टाइम दिया है तुम्हें? ऑलमोस्ट 2.5 डेज दिए इनटू 6 सब्जेक्ट। सर इतना आप करोगे तो जाके 1.5 डेज में कोर्स को कवर कर पाओगे। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, किसी को 3 दिन लग रहे पर सब्जेक्ट करने में। ठीक है, पर 3 दिन से ज़्यादा अपन अफोर्ड नहीं कर सकते। रीज़न बीइंग अपन को 1.5 डेज में कवरेज करनी है, तो मैं बार बार ये चीज़ बोलूँगा। ठीक है, आपका फर्स्ट रिवीजन के लिए मैंने आपको टाइम दिया है 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक। अराउंड आपके हो गए 30 डेज हो गए। 30 डेज मतलब आप 5 डे पकड़ लो हर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, अभी किसी सब्जेक्ट में 7 दिन लग सकते हैं, किसी सब्जेक्ट में 4 दिन लग सकते हैं, वो नेचुरल सी बात है। पर अपन को इतना कवर करना पड़ेगा। देखो 5 दिन में यहाँ पे आ गए अपन, 4 to 5 डेज में यहाँ पे आ गए अपन, 2.5 डेज में, और फाइनली अपन 1.5 डेज में आ गए। ठीक है, तो 15 नवंबर इज योर कट ऑफ डेट, जहाँ से आपको अपने रिवीजन स्टार्ट कर देनी चाहिए। रिवीजन 1 एंड देन रिवीजन 2। सर 2 रिवीजन करेंगे, हो जाएगा कि? बिल्कुल हो जाएगा राजा, क्योंकि मैंने आपको सेल्फ स्टडी और क्लासेस कवर करने का टाइम अभी भी दिया है। आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो हो रही है 1 नवंबर। ठीक है, आपको 15 तारीख तक मैं क्या दे रहा हूँ सब, 15 तारीख तक मैं आपको आपके जो कोई क्लासेस पेंडिंग रह गई है तो वो क्लासेस को कंप्लीट कर लो। कोई कॉन्सेप्ट किसी में छूटे हुए तो उसको अच्छे से कवर अप कर लो। मतलब यहाँ पे यू हैव स्टिल टाइम टू डू सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी मतलब यहाँ पे आप अभी भी कोई टॉपिक छूटा हुआ है उसको डिटेल में कवर कर सकते हो। उसके बाद में ऑब्वियसली सर आपको स्मार्टली करना पड़ेगा अपने रिविजन्स में। आपको रिविजन जब करते हो तो आपको स्मार्टली करना ही पड़ता है चीज़ों को, है ना? क्योंकि कॉन्सेप्ट अपने आप अपना क्लियर होता है, उसके बाद में अपन चीज़ों को थोड़ा क्विकली करने की कोशिश करते हैं, एफिशिएंसी लेके आनी है ना। ठीक है, तो 15 नवंबर तक व्हाट आई एम टेलिंग यू, अपनी क्लासेस कुछ भी पेंडिंग रह गई उसको कंप्लीट करो और सेल्फ स्टडी बढ़ाओ। ठीक है, अभी आपकी कितनी भी क्लासेस पेंडिंग रह गई हो राजा, आपको 6 घंटे की सेल्फ स्टडी तो मिनिमम करनी है, और अगर सारी क्लासेस कंप्लीट हो गई है तो 8 घंटे की सेल्फ स्टडी निकालना स्टार्ट करो। ठीक है, कोई भी टीचर आपको पास नहीं करा सकता अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो। अगर ऐसा होता कि क्लासेस के भरोसे ही बच्चा पास हो रहा होता फिर तो सभी सीए बन जाते ना। समझ रहे हो आप मेरी बात को? हाँ सर। ठीक है, अब एक चीज़ सुनो मेरी बात को। अभी आपको है ना, क्या होता है, कोई भी वीडियो देख लो ना तो मोटिवेशन मोटिवेशन खूब आता है। मैं कह रहा हूँ मोटिवेशन वीडियो से नहीं आता, आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। मोटिवेशन से क्या होता है, इंसान है ना, ये मतलब मोटिवेशन से इंसान है ना कुछ भी कर सकता है, पर वो मोटिवेशन किसी काम का नहीं है राजा जब तक सेल्फ डिसिप्लिन नहीं आएगा। तो अपना सेल्फ डिसिप्लिन बनाओ। और कैसे बनाओ? फॉर एग्जाम्पल 6 घंटे की आपकी सेल्फ स्टडी हो रही है तो रोज़ उसको 15 मिनट बढ़ाने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है 6 घंटे से सीधे आज मोटिवेशन आया, 6 घंटे से सीधे आज 12 घंटे का हम पढ़ाई करेंगे, 2-3 दिन ऐसे खींच लिया फिर 4 दिन गायब। वैसा नहीं चलेगा। आप रोज 15-15 मिनट का स्लॉट बढ़ाते हुए चलो। इस तरीके से क्या रहेगा, एक डिसिप्लिन बना रहेगा, है ना? और धीरे धीरे करके आपको पता भी नहीं पड़ेगा, आपकी सेल्फ स्टडी 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे तक पहुंच जाएगी। और वही अपन को करना है। 6 घंटे सपोज करो कोई क्लास चल रही तो ठीक है, फिर 8 घंटे, फिर 10 घंटे। ऑब्वियसली लास्ट टाइम तक आपको कोई क्लासेस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपकी सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ जाएगा।
तो 15-15 मिनट का टारगेट रखो। अब सर 1 सब्जेक्ट करे, 2 सब्जेक्ट करे, सर कितने सब्जेक्ट करे? देखो खिचड़ी नहीं बनानी है ना? आपको कोशिश ये करनी है कि या तो 1 सब्जेक्ट या 1 थियरी प्लस 1 प्रैक्टिकल, 1 थियरी प्लस प्रैक्टिकल। अभी कोई-कोई बच्चा ऐसा होता है जिसको है ना बड़ा ऑडिट से डर लगता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से डर लगता है, तो उसको लिए मैंने ऑप्शन 3 निकाल रखा है कि भई यहाँ 2 सब्जेक्ट कर ले राजा और एक 1.5 मतलब 1.5 घंटा अलग से है ना एक पर्टिकुलर चीज़ को रिवाइज़ करते रहे, ताकि क्या तेरे को डर नहीं रहेगा कि यार इसको भूल गया तो। समझ रहे हो? तो दिस इज़ योर ऑप्शन नंबर 3 जहाँ पे थोड़ा-सा अपन ने चीट कोड यूज़ करा है ऑडिट और एसएम के लिए। सर व्हाई नॉट लॉ? लॉ में हो जाता है। लॉ में रिटेनिंग का इश्यू नहीं आता। ठीक है, लास्ट अटेम्प्ट के पेपर को डिफ़िकल्ट करके माइंडसेट में बना लो कि लॉ में ये करना है, लॉ में वो करना है। सारे सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस है। ठीक है सर। सर मॉक टेस्ट पेपर देने की ज़रूरत है क्या? मैं आपको बोलता हूँ, अभी की पोज़ीशन के हिसाब से आप 1 मॉक टेस्ट पेपर दे दो। ठीक है, अभी आपके फर्स्ट रिवीजन में, और आप एक मॉक टेस्ट पेपर क्या जो इंस्टीट्यूट के दो मॉक टेस्ट पेपर आते हैं ना उसमें से एक मॉक टेस्ट पेपर दे सकते हो, मोर देन इनफ है। ठीक है, दैट शुड बी ऑल प्लानिंग फॉर मॉक टेस्ट पेपर। ठीक है राजा, अभी एक चीज़ सुनो, ये सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर ही लिए, अब मेरी बात को सुनो। अगर वीडियो पे यहाँ तक पहुँच गए हो तो एक बार जल्दी से लाइक कर दो, और आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हम स्क्रिबल रिवीजन की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ऑडिट के रिवीजन सीरीज आप देखोगे ना प्लेलिस्ट में, तो आपको बहुत प्यारे प्यारे मैराथॉन्स मिलेगी। ठीक है, मैराथॉन्स में 5 चैप्टर कवर हो रखे हैं। ठीक है, इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स मिलेंगे। अभी मैं क्या करूँगा, और थोड़े से स्क्रिबल रिविजन्स लेके आऊँगा जहाँ पे अपन बहुत सारा कॉन्सेप्ट को खटाखट तरीके से रिवाइज कर लेंगे। ये अपन प्लानिंग कर रहे हैं। ये जैसे रिजल्ट आएगा ना आपका, तब से उसके बाद से स्टार्ट हो जाएगा स्क्रिबल रिवीजन। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक और चीज़ बताया था, ऑडिट में कहीं परेशान हो, ठीक है, ऑडिट में आपको चाहिए कि सर थोड़ा सा डाउट सपोर्टिंग हो जाए, क्योंकि हमने जिनसे क्लासेस ली थी उनका तो पता नहीं है। ठीक है, डाउट सपोर्ट ज़्यादा हो नहीं रहा है, व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे अपने डाउट्स पूछो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आई विल आंसर यू। ठीक है, आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर लोगे, इर्रिस्पेक्टिव कि आपने क्लासेस ले रखी है नहीं ले रखी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दो, एंड कर लो भाई, अब हार्डवर्क करने का टाइम है। तो बकअप बकअप, टाइम वेस्ट नहीं करना। और मोटिवेशन वीडियो जैसा कुछ नहीं होता राजा, ये मोटिवेशन वीडियोस सब फर्जी वीडियोस होते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन जब तक नहीं आएगा ना, वो मोटिवेशन वीडियो में ना इंसान को इतना मोटिवेट करा जा सकता है कि वो कुछ भी कर सकता है, पर वो मोटिवेशन एक दिन का ही रहेगा। ठीक है, वो सेल्फ डिसिप्लिन लेके आओ, प्लानर बनाओ रोज के रोज। ठीक है, मतलब एक हफ्ते का प्लानर बना लिया, ये एग्जीक्यूट करते चलो, डिसिप्लिन लेके आओ अपनी अप्रोच में। एंड तुम्हें यार क्या भाई, एक बार इंटर क्लियर हो गया, आर्टिकलशिप में जाओगे, अच्छा अच्छा काम सीखोगे, प्रैक्टिकल अप्रोच सीखोगे। वो सीखना है ना, वो सीए के एक्चुअल में वर्थ जाननी है ना, तो करो भाई अभी मेहनत। उसके बाद में है बढ़िया 1.5-2 साल मिलेंगे अच्छे, जहाँ पे आप अच्छा एक्सप्लोर करोगे, यू विल बी हैविंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर ऑफ ऑडिट एंड टैक्सेशन, तो मज़ा आएगा वहाँ पे। तो अभी वो मेहनत वो चाहिए ना, तो अभी मेहनत कर ले राजा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।